स्टूडेंट ऐसे ही संस्कृत का पेपर कल यूपी बोर्ड का एग्जाम में आएगा कक्षा 10वीं का, जैसा कि ये आपका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा इसी तरह से। और देख लें, ये पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, पहला जो खंड है, फिर खंड ब आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव में पहला दिया है कि कोई गद्यांश देकर के इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न। तो संकर केरल प्रदेश से मलवारात प्रांत है पूर्व विख्यात। अब ये दिया है, अब लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो गद्यांश का शीर्षक आपको इसी में बस मिल जाएगा, क्योंकि संग्रह पर आधारित है तो इसके आदि शंकराचार्य हैं, ब वाला इसमें राइट होगा। फिर आगे लिखा कि संग्रह कश्मीर प्रदेश से जन्मे, तो इसी में आंसर खोजिएगा। देखिए लिखा है ना केरल प्रदेश से, तो ये केरल प्रदेश से बी वाला राइट हो जाएगा। तीसरा दिया है गुरु नानक से पितु नाम क्यों, तो उनके पिताजी का नाम गुरु नानक के कालू मेहताब, अ वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अगला है वृक्षः कै सलिलम पानम कुर्वन्ति, वृक्ष कैसे पानी पीते हैं, तो अपने पैरों से, पादः पादे माने जड़ से, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। पृथिव्या की कति रत्नानि सन्ति, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं, सी वाला राइट हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो शिवनः, जो सदा वृद्धों की सेवा करता है, ये नित्य, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 7वां कर्मेण वा अधिकार रास्ते माँ फलेम कदाचन सुक्ति, पाठ से उद्धृत है। अब ये कर्मेणु वा अधिकार रास्ते माँ फलम, ये पूछा है कि किस सुक्ति से लिया गया है, तो ये गीता मृतम से लिया गया है, अर्थात सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 8वां देखिए, 8वां है किम नाटकम दृष्टवा गांधिनः हृदयम परिवर्तनम, तो गांधी जी का हृदय परिवर्तन किस नाटक से हुआ था, वो हरिश्चंद्र के नाटक से हुआ था, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला दिया है नागानंद से नाटक से रचयिता अस्ति, तो नागानंद के जो रचयिता हैं वो आपके वर्ण भट्ट जी हैं, या हर्षवर्धन है, या हर्षवर्धन, विशाखा दत्त, भवभूति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, सी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। फिर अब ये देखिए 10वां सम अंतरिम लक्षणम इदम प्रवदंति संति इति क अकथयत, तो ये जसविंदर अकथयत, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। खंड ब देखिए, खंड ख इकह प्रत्याहार वर्ण है, तो इक प्रत्याहार वर्ण के अंदर जो आता है ये आपका क्योंकि ई से देखिए, ई से प्रारंभ है, ई से प्रारंभ है माने कि ई उ री री, सी वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे देखे ए समाहित कर दिया, इसलिए ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही इसमें यू रील री। अब त का उच्चारण स्थान, त चूंकि दांत से होता है, दंत से, त दंत से आ रहा है, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरि वंदे में संधि विच्छेद पूछा है, 4 विकल्प आपके सामने है। अब हरि वंदे करेंगे तो हरिमेव, हरि इसमें अनुसार संधि होता है, अनुस्वार, ब वाला इसमें राइट हो जाएगा। 14 दिया है नमस्ते का संधि विच्छेद, नमः धन अस्ते, तो ये ब वाला आपका राइट हो जाएगा। राज्ञा पद किस विभक्ति और वचन का है, देखिए राज्ञा में तृतीया विभक्ति होता है, तृतीया विभक्ति एक वचन होता है, ब वाला इसमें राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 16वां है वारी पद का खष्टी एक वचन होगा, वारी का वारिणः होता है, स वाला, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नमामि रूप है, नमामि रूप, ये आपका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, नमामि आप देखेंगे तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। भवेयु, तो भयु आपका ये विविध लिंग में आता है, डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम, दिनम च प्रति, अव्ययी भाव समास, बी वाला राइट हो जाएगा। त्रिभुवन का समास पूछ रहा है, त्रिभुवन तृणायाम भुवनानाम समाहार, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका खंड ब में यहाँ से कोई आपको गद्यांश से दिया गया है और इनका किसी एक का अर्थ लिखना है, गद्यांश ऐसे ही आपको गद्यांश देगा। और वहीं पाठ का एक सारांश आएगा, 3 दिया रहेगा, देखिए 3 में से कोई एक आपको हिंदी में लिखना है, चाहे कविगुरु कालिदास का कंप्लीट कर ले, रविंद्र का कर ले, अथवा मदन मोहन मालवीय जी का कर ले। इसके बाद देखिए इधर प्रश्न तीसरा जो रहेगा, किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में इसका व्याख्या करना है, ठीक है। 3 यहाँ पर दिया गया है, 2 में से एक करिए। उसी तरह से सूक्ति की भी व्याख्या आपको करनी है, ये देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और 5वां है किसी एक श्लोक का अर्थ
लिखना है। पाँचवा देखिए, पाँचवा में किसी एक श्लोक का आपको अर्थ लिखना है। अब इसमें भी दो दिया है, दो में से किसी एक का अर्थ लिखिए। छठवां है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। अब ये यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी है, जिमुतवाना है, वयम भारतीय, तो ये तीनों आप तीनों में से तीनों तैयार कर लीजिए, कोई न कोई एक जरूर आएगा। छठवां प्रश्न देखिए, महात्मा पुत्रः जन्मः अभवत्, तो पोरबंदर गुजराते जन्मः अभवत्। जिमुतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, तो जिमुतवाहने जुमुत्केतो पुत्रः आसीत्। सुमिधा कस्य तनया आसीत्, विनयस्य तनया आसीत्। इस तरह का आपको जवाब देना है, ये पढ़ लीजिए। और ये देखिए नियम निर्देशानुसार विभक्ति बताना। अहम रामम पश्यामि, रामम पश्यामि, यहाँ से तो रामम में द्वितीय विभक्ति आप लिखेंगे, फिर वृक्षात में पंचमी विभक्ति, बालके बालके सप्तमी विभक्ति आप लिख देंगे, केवल विभक्ति पूछ रहा है। अगला है सतवां है किसी एक पद में प्रत्यय बताना। श्रुत्वा, त्वा जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में आता है, देखें नाम के। श्रुत्वा, त्वा प्रत्यय लिख देंगे। यहाँ अंतुम में तुमुन प्रत्यय है, जब तुम लगा रहेगा तो तुमुन प्रत्यय। अब पठनीय, दयनीय, बालकीय ऐसे लगा होगा तो अनियर प्रत्यय। इसमें पठनीय में अनियरह करेंगे, अजा अजा में टाप प्रत्यय कर देंगे। अब देखिए आठवां आया है वाच्य परिवर्तन करने के लिए, ऐसा ही आएगा। सीता पत्रम लिखति, इस तरह का यदि आता है लिखति, धावती, पठति, तो आप पठते लिखते ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो सीतया सीतया पत्रम लिख्यते हो जाएगा। दूसरा वही दिया है मया गम्यते, मया गम्यते का इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो अहम गच्छामि हो जाएगा। बालकः गीताम पठति, बालकेन गीताम पठयत पठयत। इस तरह से जो 9वां प्रश्न है आपको अनुवाद बताना है, किसी 3 का अनुवाद आपको कर लेना है। आप लोग बोलते हैं तो भवतः भवन्तः अपि वदन्ति, भवतः अपि वदन्ति। आगे देखिए लिखा है कि तुम राम या हरि जाता है, तो त्वम रामः हरि वा गच्छति। आगे लिखा है कि लड़की को पढ़ना चाहिए, तो बालिका पठेत कर देंगे। फिर आगे है कि इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, माने अधुना त्वम कुत्र गच्छामि, अधुना त्वम कुत्र गच्छामि। फिर आगे दिया है कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो बानरः वृक्षो वृक्षो यरि आरोहति, वृक्षों पर आरोहति। तो इस तरह से है। 10वां प्रश्न है निबंध है, देखिए सदाचार है, कोई न कोई इसी में से आ जाएगा। विद्या है, पर्यावरण है, इन सबको देख लीजिए। 11वां में संस्कृत में अनुवाद आप लोगों को बहुत आसान होता है। ये शब्द है, कोई एक वाक्य बना दीजिए। गणेशाय माने ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। त्वम त्वम किम करोति कह दीजिए, ठीक है। इस तरह से मधुरम सर्वत्र गच्छामः, कोई एक वाक्य बना दीजिए। सो थैंक्स।